ठीक है। ठीक। चलो। ओके सो ठीक है, पिछली क्लास आप लोगों ने अटेंड करा था राइट। तो पिछली क्लास हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक रूल्स राइट। जो भी बेसिक रूल्स थे अपने, है ना, 3 बेसिक रूल्स राइट। कि हमें सबसे पहले क्या चाहिए? एक गुड टेक्निकल एनालिसिस चाहिए राइट। और दूसरी चीज जो हमें चाहिए वो चीज चाहिए हमें रिस्क मैनेजमेंट अच्छी रहनी चाहिए हमारी। और तीसरी चीज जो हमें चाहिए वो हमारा इमोशन बैलेंस अच्छा रहना चाहिए राइट। तो ये 3 चीज हमने सीखा था प्रीवियस क्लास में। और थोड़ा सा सेंटिमेंट के बारे में सीखा था कि मार्केट कभी भी एक साथ ऊपर नहीं जाता, मार्केट हमेशा zigzag zigzag फॉर्म करके जाता है, वो जिसको हम लोग रेस्ट कहते हैं। ऐसा कि अगर कोई बंदा को एक दिन से यहाँ से लेके यहाँ तक जाना, कोई एक दिन में नहीं जाएगा, वो लगातार चल के नहीं जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज एक साथ जाता है वो थक जाता है। ठीक है, तो वो थोड़ा दूर चलेगा, रेस्ट लेगा, फिर थोड़ी दूर चलेगा, फिर रेस्ट लेगा, फिर थोड़ी दूर चलेगा, फिर रेस्ट लेगा, इस तरीके से वो कंटिन्यू करेगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? तीसरा चीज जो पढ़ा था वो स्ट्रक्चर को पढ़ा था। 2 टाइप का स्ट्रक्चर होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड इंटरनल स्ट्रक्चर राइट। इंटरनल स्ट्रक्चर 2 टाइप के स्ट्रक्चर को हमने पढ़ा था। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या था? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर वो था जो कि लॉन्गर टाइम पे मार्केट फॉर्म कर रहा है राइट। तो हम बाइनरी कर रहे हैं, तो हमें ट्रेड करने के लिए इतना बड़ा टाइम फ्रेम देखने की जरूरत नहीं है, हमें जस्ट 1 मिनट का ट्रेड करना है। ये छोटी सी स्ट्रक्चर है, हमें जस्ट 1 मिनट का ट्रेड करना है। तो हम इंटरनल इसीलिए सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। अगर हमें इतना ट्रेड करना होता ये पूरी एरिया को, तो हम एक्सटर्नल देखते कि ठीक है मार्केट यहाँ से गई है यहाँ तक, फिर यहाँ तक जाएगी, एट फिर इधर से ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, मतलब एक लंबा मूव अगर पकड़ना होगा तो हम एक्सटर्नल देखेंगे। लेकिन हम क्योंकि बाइनरी कर रहे हैं, हमें 1 मिनट जस्ट 1 मिनट का ट्रेड करना है, तो हमें बस एक सिंगल कैंडल पकड़नी है, तो हमें जस्ट इंटरनल स्ट्रक्चर से हमारा काम हो जाएगा, हमें एक्सटर्नल देखने की जरूरत नहीं थी राइट। वो उसी तरीके से हो गया कि अगर किसी को उत्तराखंड घूमने जाना है तो उत्तराखंड का मैप लेगा, ना कि वो पूरी ग्लोब मैप लेगा कि उत्तराखंड कहाँ है, उत्तराखंड की गलियां कहाँ पे, वो ग्लोब लेके नहीं जाएगा, वो जाएगा उत्तराखंड का मैप लेके जाएगा। ठीक है। और ये बाइनरी ऐसा ऐसा चीज है, बाइनरी ऑप्शन, कि यहाँ पर आपको उतना बड़ा टाइम फ्रेम इसलिए नहीं देखना होता है क्योंकि हम सीखेंगे 5 सेकंड का कंफर्मेशन। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा 5 सेकंड में ही कि ये कैंडल क्या बनने वाली है। अगर 1 मिनट पर आप पुट की सोच रहे हो, 5 सेकंड भी पुट का बोल रहा है, तो वो कैंडल डेफिनेटली पुट की कैंडल बनेगी। तो इसलिए हमें इतना बड़ा स्ट्रक्चर देखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, हमें लास्ट की 5 6 7 कैंडल के स्ट्रक्चर देखनी होती है, उसी में दो हमें zigzag पकड़ना होता है, 2 पॉइंट 2 बायर एंट्री पॉइंट में पकड़ना होता है, उसको हम पकड़ के ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं, उसको हम एज टारगेट लेके चलते हैं, जो कि हमने सीखा था। ठीक है, ऊपर से भी जैसे हमें 2 एंट्री पॉइंट मिल गई तो हम उसको एज टारगेट लेके चलेंगे कि मार्केट इस टारगेट तक जाएगी और नीचे से इस टारगेट तक जाएगी। ठीक है, इतना हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है। ठीक है, तो अब आज की क्लास पे आते हैं। ठीक है, अब देखो जो zigzag सेंटीमेंट होता है, ठीक है, आज की क्लास में पढ़ेंगे zigzag सेंटीमेंट को, थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे और डीप में चलेंगे। ठीक है, समझ में से? ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ ठीक है। देखो जिग जैग सेंटीमेंट में क्या होता है मार्केट की, एक जैग बनाता है। जैग मतलब होता है जो बड़ा मूव होता है उसको जैग कहते हैं, जो छोटा मूव होता है जिग कहते हैं। अगर मार्केट अपट्रेंड में रहेगा तो जैग बड़ा बनेगा और जिग छोटा बनेगा, जैग बड़ा बनेगा और जिग छोटा बनेगा, जैग बड़ा बनेगा और जिग छोटा बनेगा। डाउन ट्रेंड में क्या होगा? जैग बड़ा बनेगा नीचे की ओर, जिग छोटा बनेगा, जैग बड़ा बनेगा, जिग छोटी बनेगी, जैग बड़ी बनेगी, जिग छोटी बनेगी, कुछ इस तरीके से मार्केट चलेगी। ठीक है, जब दोनों मार्केट जिग जैग सेम हो जाएगा तो वो मार्केट कंसोलिडेशन, वही मार्केट आपकी रेंजिंग मार्केट, वही मार्केट आपकी स्टॉक मार्केट होती है। और इसी को हम लोग कहते हैं रेंजिंग स्टॉक कंसोलिडेशन मार्केट। ये आपका सेंटीमेंट बताएगा कि आपका, इसी को हम लोग मार्केट का सेंटीमेंट कहते हैं। ठीक है, अगर नीचे का मूव बड़ा बन रहा है तो डाउन सेंटीमेंट में है मार्केट, अगर जिग जैग सेम बन रहा है तो कंसोलिडेशन में मार्केट। ठीक है, अब देखो, अब हमें मैं एक वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ यहाँ पे जिसको कहते हैं पावर। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? ओके। पावर। पावर। ठीक है, पावर। अब इस वर्ड का क्या इंटरेक्शन देखो, अगर हमें ट्रेड कैसे करना, हम ट्रेड करेंगे पावर के साथ। हम वो वाले ट्रेडर नहीं बनने वाले हैं लाइव मार्केट, मतलब कि हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन लगा रहे, ट्रेंड लाइन पे आ रहा तो रिवर्सल कर रहे हैं, ये वाले ट्रेडर हम नहीं बनने वाले। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर आप लोग कर रहे हो रात में, मैं देखा तो उसकी ट्रेड्स लोग करके भेज रहे हैं कि भाई ट्रेंड लाइन पर आई, मैंने रिवर्सल कर दिया, वो कैंडल भी हो गई, इतनी बड़ी कैंडल बन गई राइट। मेरी कोई भी ट्रेड देखो, मैंने ट्रेंड लाइन लगा रखा है जस्ट आप लोग के कंफर्मेशन के लिए, बट मेरी कोई भी ट्रेड देखो मेरी बिना लाइन की ट्रेड है राइट। इसमें आपको सिंपल स्ट्रक्चर दिख रहा होगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। अब ये वाली टूटी है, मार्केट इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, ये स्ट्रक्चर मार्केट वापस से फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं? हम जो चीज देखते हैं, हम वो चीज देखते हैं, हम इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे पावर। ठीक है, हम ट्रेड करेंगे विद पावर। क्या? विद पावर। अगर हमें मार्केट में, अगर एक सेंटीमेंट मार्केट का चल रहा है zigzag, अगर हमें जैक का पावर स्ट्रॉन्ग, क्या जैक का पावर स्ट्रॉन्ग और जिग का पावर वीक दिख रहा है, तो हम जैक के साथ ट्रेड करेंगे। मतलब हम जिग जब भी बनेगा हम जैक के साथ ट्रेड करेंगे। ठीक है, अगर हमें जिग का पावर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और जैक का पावर वीक दिख रहा है राइट। देखो, अगर हमें ऐसा स्ट्रक्चर है मार्केट का, अगर हमें इस जगह पर ट्रेड करनी है तो इधर वाला पावर हमें नहीं, हमें तो इधर का पावर दिखना है, तो हमें जिग का पावर वीक क्या और जैक का पावर अगर स्ट्रॉन्ग है तो हम जैक के साथ में ट्रेड करेंगे। अगर जैक जिग का पावर स्ट्रॉन्ग है और जैक का पावर वीक है तो हम जिग के साथ में ट्रेड करेंगे, मतलब हम नीचे की ओर ट्रेड करेंगे। और इसी को कहते हैं, आगे जाकर सीखेंगे, इसको कहेंगे स्ट्रक्चर कब टूटती है। समझ लो, मतलब स्ट्रक्चर ऐसे टूटेगा, इसको सीखेंगे आगे कि मार्केट में जब स्ट्रक्चर चलेगा तो वो किस तरीके का चलेगा, स्ट्रक्चर कब टूटेगा। समझ लो, मतलब देखो कैसे मैं कह रहा हूँ इसको समझो, कि अगर मार्केट अप ट्रेंड चल रही है और जैक का पावर स्ट्रॉन्ग है और जिग का पावर वीक है, ठीक है, इस तरीके से मार्केट चल रही है, सडनली मार्केट में जैक का पावर वीक हो गया, जिग का पावर स्ट्रॉन्ग हो गया, इसका क्या मतलब है मार्केट? डाउन बताओ। ट्रेंड। डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड नहीं, इसका ये मतलब है कि मार्केट में जो हेलो। स्ट्रक्चर है वो चेंज हो सकता है, ये जो ट्रेंड लाइन आपको नीचे दिख रही है टूट सकता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर चेंज की ओर पहला इंडिकेशन होता है आपका, कि जैक जो है वो वीक पड़ने लग जाए और जिग जो है वो स्ट्रॉन्ग होने लग जाए, तो ये आपका फर्स्ट इंडिकेशन होता है मार्केट में स्ट्रक्चर टूटने का। ठीक है, आज का ही क्लास है स्ट्रक्चर कब टूटता है इसके बारे में। पहला इंडिकेशन क्या रहेगा? एक पार्टी स्ट्रॉन्ग हो जाए, एक पार्टी स्ट्रॉन्ग होने लग जाए और जो दूसरी पार्टी है वो वीक पड़ने लग जाए, तो जो स्ट्रक्चर है वो हमारा टूट जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ब्रेक। समझ गए? क्या? स्ट्रॉन्ग और वीक पहचानते कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग वीक पहचानेंगे स्ट्रॉन्ग हम और वीक पावर से। समझते कैसे हैं? पावर से। मैंने क्या बोला कि अगर हमें जैक का पावर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और जिग का पावर हमें वीक दिख रहा है और जैक का पावर हमें स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो हम जैक के साथ ट्रेड करेंगे। तो हम कैसे पहचानेंगे? पावर से पहचानेंगे राइट। अगर हमें जिग का पावर स्ट्रॉन्ग देखो। दिख रहा है और जैक का पावर वीक दिख रहा है, तो हम नीचे की ओर ट्रेड करेंगे। तो ये क्या हुआ? स्ट्रक्चर चेंज हुआ ना। अभी जो आप आपकी ट्रेड देख रहे थे, अभी आप जो ऊपर के साथ ट्रेड कर रहे थे वो आप नीचे के साथ ट्रेड करोगे राइट। आप लोग को लग रहा होगा कि स्ट्रक्चर मतलब जैक के साथ आप कह रहे हो, इसका मतलब कि आप ऊपर के साथ मतलब ट्रेंड के साथ कह रहे हो। क्या नहीं, ट्रेंड के साथ अलग हो गया और जो मैं पावर कह रहा हूँ वो अलग हो गया। अगर पावर में क्या होगा कि यही पे पावर वीक पड़ जाएगी तो मार्केट तोड़ देगा नीचे की ओर। आप ट्रेंड के साथ जा रहे हो, आपका तो लॉस हो जाएगा। यहाँ पर आपके साथ जा रहे हो, मार्केट मोमेंटम बना देगा डाउन का, क्या करोगे? रिवर्सल करते रहो, लॉस तो ऐसे खाते हो ना, रिवर्सल करके छोटी सी में देखोगे 10 कैंडल 15 कैंडल लगातार बनती है ना। तो आप सोचोगे भाई कि यहाँ से मैं कॉल 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 लेते जाओगे, यहाँ तो पावर स्ट्रॉन्ग, आपको पावर का पता ही नहीं है, मार्केट नीचे की ओर तोड़ने वाली है। अगर आपको पावर का पता रहेगा तो आप खुद नीचे की ओर ट्रेड करोगे, है ना। समझ लो, तो उसी तरीके से। राइट राइट। तो मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको पावर के साथ ट्रेड करना है। आपको देखना है कि मार्केट में पावर किस डायरेक्शन में कर रही है काम। अगर जैक के डायरेक्शन में पावर काम कर रही है तो आप जैक के साथ ट्रेड करोगे, अगर जिग के डायरेक्शन में अच्छी पावर है तो जिग के साथ ट्रेड करोगे। समझ गए? ठीक है,
तो हमारा पहला इंडिकेशन होता है स्ट्रक्चर चेंज का कि जब एक पार्टी की पावर स्ट्रांग हो जाए और दूसरी पार्टी की पावर वीक पड़ जाए, या एक पार्टी स्ट्रांग हो जाए और दूसरी पार्टी उसके अगेंस्ट में वीक पड़ जाए, तो सॉरी, एक पार्टी स्ट्रांग हो जाए और दूसरी पार्टी जो ट्रेंडी पार्टी है, जो अभी मार्केट में पार्टी डोमिनेट कर रही है, उसकी पावर वीक पड़ जाए, तो मार्केट स्ट्रक्चर नीचे की ओर चेंज करता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जैक जो है वो अब छोटा बनने लग जाएगा किससे, जिग से। अब यहाँ पर यहीं पे जी जो सर। होता है वो चीज अपना जो होता है, जैसे अप ट्रेंड ऐसे, ठीक है। अब देखो इस अभी तक इसकी पावर स्ट्रांग थी और इसकी पावर वीक थी, ठीक है। अब सडनली क्या हुआ, यहाँ पर आते इस जैक की पावर जो वो वीक पड़ गई और यहाँ पे पावर स्ट्रांग हो गया जिग का, ठीक है। अब यहाँ से जब वापस जैक बना ना, तो ये वीक पावर से बना, ठीक है। जैक जो बना वो वीक पावर से बना। अब इसका क्या मतलब है मार्केट में, इसका ये मतलब है कि वापस से मार्केट ये कर सकते है, ये हो गया ना स्ट्रक्चर चेंज नीचे की ओर। तो अब जैक छोटा बनने लग गया ना, ये जैक जो था, ये जो जैक था, इसके मुकाबले ये जैक छोटा बना और जिग बड़ा बना, राइट। तो इसका क्या मतलब है, जो जैक है वो बड़ा बनने छोटा बनने लग जाएगा अगर जिग स्ट्रांग हो जाएगी तो, ठीक है। जैक अगर वीक पड़ गई और जिग स्ट्रांग हो गया तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, ये चीज है। इसी का मतलब होता है एक पार्टी स्ट्रांग हो जाना, एक पार्टी स्ट्रांग हो जाना, दूसरी पार्टी वीक पड़ जाना, समझो। पहला स्ट्रक्चर चेंज का इंडिकेशन आपका मार्केट में ये एक नॉर्मल, ये मोस्टली आपको दिखेगा। देखो मैं दिखाता हूँ कुछ चीजें, इसको पहले क्लियर करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे समझो, देखो क्या था मार्केट में, इस तरीके से मार्केट चल रही है, राइट। अब देखो जैक कैसे हो रहे हैं, वीक पड़ रहे हैं, है ना, विक्स बड़ी बड़ी आ रही है, राइट। ये मैं आगे सिखाऊंगा कैसे वीक पड़ती है, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे जी का स्ट्रांग होना चाहिए, जी का स्ट्रांगली एंटर करा सेलर से, क्या हुआ, मार्केट ने ये नहीं फॉलो किया ना, मार्केट ने एक नया सेंटीमेंट बना लिया, दिख रहा है, ये देखो सेलर स्ट्रांगली एंटर करे, अच्छा एंट्री करे, बायर वीक पड़ गए, अब यहाँ से इसका पावर स्ट्रांग नहीं है, ठीक। अभी के लिए आपको पावर नहीं पड़ना, मतलब अभी के लिए आप जस्ट आइडिया ले लो कि इसका अगर इसमें पावर स्ट्रांग रहता तो आगे जाते, बट इसकी पावर वीक पड़ गई तो मार्केट क्या किया, नीचे की ओर तोड़ा। अब यहाँ पर आते हैं सेलर वीक पड़ गए तो फिर से माइनस स्ट्रांगली एंटर करके जा रहे हैं ऊपर, समझ लो, ठीक है। अब ये सेंटीमेंट था मार्केट का, ये टूटा ऊपर की ओर, समझे, वापस इस सेंटीमेंट को मार्केट फॉलो किया, ये समझे। और दिखाता और थोड़ा समझो, ये देखो स्ट्रॉन्ग जैग, फिर थोड़ी छोटी जैग, फिर स्ट्रॉन्ग जैग। अब देखो जैग में पावर वीक पड़ रही है, राइट। जैग में पावर वीक पड़ रही है, रिजेक्शन आ रहे हैं, बट यहाँ पर बायस उतना स्ट्रॉन्गली एंटर नहीं करा तो मार्केट क्या किया, और नीचे टूटा। अब फिर से जैग अगेन स्ट्रॉन्ग हो गया, तो जैग वीक स्ट्रॉन्ग भी आएगा तो उतना मैटर नहीं करेगा, पहले जैग वीक पड़ेगा एंड देन मार्केट ऊपर की ओर जाएगा, समझ लो, समझ लो ना, थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब पहला इंडिकेशन ये हो जाएगा कि एक पार्टी वीक पड़ेगी और दूसरी पार्टी स्ट्रॉन्ग पड़ेगी, एक पार्टी वीक पड़ेगी और दूसरी पार्टी स्ट्रॉन्ग पड़ेगी, तो मार्केट में जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा इंडिकेशन होता है हमारे लिए, वो होता है अर्ली इंडिकेशन ऑफ मार्केट, ठीक है। अर्ली इंडिकेशन ऑफ मार्केट, इसका क्या मतलब है, अर्ली इंडिकेशन ऑफ द मार्केट से हमारा मतलब है कि मार्केट कभी भी अगर स्ट्रक्चर चेंज करने वाली होगी ना, लाइक ये अगर स्ट्रक्चर चल रहा है मार्केट का, अगर स्ट्रक्चर चेंज करने वाली होगी तो आपको ये अर्ली इंडिकेशन देगी, समझ लो, अर्ली इंडिकेशन देगी यहाँ पे। अब अर्ली इंडिकेशन क्या रहेगा, अर्ली इंडिकेशन रहेगा मार्केट पॉल्यूटेड होगी, पॉल्यूटेड से अपना मतलब होगा रेड ग्रीन हो जाए, समझ लो, मार्केट में यहाँ पर रेड ग्रीन हो जाएगा। तो यहाँ से वापस मार्केट ये भी कर सकती है, जरूरी नहीं है कि यहाँ से डायरेक्ट नीचे की ओर तोड़ेगी, ठीक है। जो मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाती है फिर यहाँ पर आपको सेलर का पावर जनरेशन वगैरह कुछ दिखता है, ठीक है, तो आपके पास ऑलरेडी ये कंफर्मेशन थी कि ओके ओके मार्केट जो है वो नीचे वाला स्ट्रक्चर जो है वो तोड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आप किधर की ओर अपॉर्चुनिटी देखोगे, नीचे की ओर। आप यहाँ से बेशक यहाँ पर बायस स्ट्रांग पावर देखिए, आपको वीक होने दोगे, फिर वापस इनको टारगेट करोगे सेलर की ओर, समझ लो, मतलब कि ये स्ट्रक्चर आप तोड़वाओगे, जान के आपको ऑलरेडी पता रहेगा अगर यहाँ पर पॉल्यूटेड मार्केट हुई है कि मार्केट नीचे की ओर टूटेगी, समझ लो। ये आपके लिए होता है अर्ली इंडिकेशन ऑफ मार्केट, समझे। इसमें भी एक स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। अब आपको क्या पता चलेगा कि ये वाली जो मार्केट है कंसोलिडेशन में जाने वाली है ना, आपको कैसे पता चलेगा, वो कंटीन्यूअसली एग्जॉशन होगा, एग्जॉशन पड़ेगा तो उसको समझेंगे कि मार्केट जो है कंटीन्यूअसली एग्जॉस्ट करने लगेगी, हर एक कैंडल पे एग्जॉशन होने लगेगा, समझ लो। एग्जॉशन 7-8 टाइप का एग्जॉशन होता है, आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है, उसका टेंशन मतलब। बट अभी के लिए आप स्ट्रक्चर को डीपीएक्स समझो कि स्ट्रक्चर में, ठीक है, स्ट्रक्चर को जब तक नहीं समझोगे तब तक नहीं समझ पाओगे, ठीक है। ये हो गया। तीसरी चीज जो होती है हमारी इंडिकेशन, जब मार्केट स्ट्रक्चर अपना कब चेंज करता है, जब मार्केट स्ट्रक्चर तब चेंज करता है, तीसरा जो चीज होता है वो होता है, देखो मार्केट अपना स्ट्रक्चर तीसरा जब चेंज करता है, जब मार्केट में पावर जनरेट होता है, ठीक है। पावर जनरेशन से क्या मतलब है, ले सपोज मार्केट एक सेंटीमेंट में चल रहा है, इस तरीके की सेंटीमेंट में चल रहा है मार्केट, ठीक है, zigzag बना के ऊपर ऊपर से जा रहा है, ठीक है, कोई अर्ली इंडिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है। अब आपने देखा कि सेलर्स के एंट्री पॉइंट, सेलर्स एंट्री पॉइंट हो गया, मैंने एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो में कि यहाँ पर बायर्स का एग्जॉशन पॉइंट है, ये बायर्स एग्जॉशन पॉइंट है और ये सेलर्स एंट्री पॉइंट है, राइट। फिर इसी तरीके से नीचे वाला, ओके, नीचे वाला ये बायर्स एंट्री पॉइंट है एंड यहाँ पर क्या होगा, सेलर्स का एग्जॉशन होगा, राइट। सेलर्स एग्जॉस्ट करेंगे यहाँ पे तो यहाँ से बायर्स एंटर करेंगे ना, समझ लो। उसी तरीके से सेलर एग्जॉशन पॉइंट, तो सेलर के अपने एंट्री पॉइंट पे, सेलर अपने एंट्री पॉइंट पर पावर जनरेट कर लिया, समझ लो। यहाँ पर पावर जनरेशन हो जाए सेलर का तो भी स्ट्रक्चर नीचे की ओर टूट जाएगा, ठीक है। सेलर यहाँ से स्ट्रांगली एंटर करेंगे, पावर जनरेशन के बाद स्ट्रांगली एंटर करके या एक्सट्रीम पावर से एंटर करे तो भी स्ट्रक्चर नीचे टूटेगा, ऐसा समझो ना। देखो दो लोग हैं, ठीक है, एक मैं हो गया, ठीक है, एक अमित भाई हो गया, या फिर ऐसा समझो एक अमित भाई है और एक द ग्रेट खली है, ठीक है। एक दरवाजा है, ठीक है, इसको तोड़ना है हमें, ये दरवाजा है, इसको हमें तोड़ना है, ठीक है। अब ये बताओ मेरे जैसा दुल्ला पतला लड़का जाएगा, वो इस दरवाजे पर टक्कर मारेगा, क्या तोड़ पाएगा, बोलो बोलो बोलो। नहीं तोड़ पाएगा ना, कमजोर पड़ जाएगा। कमजोर पड़ जाएगा। उसी तरीके से अगर खली जाएगा वो एक टक्कर मारेगा, क्या तोड़ पाएगा, बिल्कुल तोड़ देगा, पावर होगी तो, पावर है देखो ना पावर, उसमें। हाँ वही चीज है, मार्केट में भी सेम चीज है कि अगर मार्केट पावर जनरेट करके निकला मतलब वो एक्सट्रीम पावर से निकलते हैं, मतलब पावर जनरेट करना मतलब क्या हो गया कि अपने अंदर पूरी शक्ति लेके आना, समझ लो, पूरी शक्ति अपने अंदर जनरेट कर लिया, पूरा शक्ति इकट्ठा किया एंड देन वो निकला, तो क्या करेगा, वो तोड़ेगा नीचे की ओर, है ना, वो नीचे वाला स्ट्रक्चर तोड़ेगा। तो उसी तरीके से अगर मार्केट में दूसरी पार्टी पावर जनरेट करके निकली या एक्सट्रीम पावर से निकली, मैं भी कह रहा हूँ एक्सट्रीम पावर या फिर पावर जनरेट करके निकली, तो भी वो स्ट्रक्चर को तोड़ती है, ठीक है, समझ गए। अब इंटरनल स्ट्रक्चर को आपको हाँ आपको कैसे देखना है, इंटरनल स्ट्रक्चर को आपको इंटरनल स्ट्रक्चर को ही देख के आपको ट्रेड करनी है, ठीक है। लेकिन अभी आपको जस्ट चार्ट देखना है, अभी आपको ट्रेड नहीं करना, आप लोग ट्रेड करो गलती करो, ठीक है, ट्रेड नहीं करना, मैंने भी ट्रेड करने को नहीं बोला, मैंने जस्ट बोला आपको चार्ट को देखना, चार्ट को एनालाइज करना, ठीक है। ये सब हम आगे सीखेंगे जब अपना एडवांस टॉपिक स्टार्ट होगा ना, तब हम सीखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर को देख के आप ट्रेड करोगे, राइट। उसमें आपको जस्ट 6 से 7 कैंडल का स्ट्रक्चर देखना है कि पिछले 6 से 7 कैंडल मार्केट ने क्या स्ट्रक्चर बनाया है एंड उसके हिसाब से ट्रेड करना, ठीक है। उसमें आपके एडवांस में एक टॉपिक आएगा ओपन एरिया, समझ लो, ओपन एरिया। अभी हम जज करेंगे ओपन एरिया, हमारे लिए ओपन एरिया का मतलब क्या समझ पा रहे हो, ओपन एरिया का मतलब खाली जगह, टारगेट टारगेट नहीं खाली जगह, मार्केट में खाली जगह किधर है। अब देखो ये आपका मान लो सेंटीमेंट है मार्केट का, ठीक है। अब जिग का पावर हमें वीक दिख रहा है और जैक का पावर हमें स्ट्रांग दिख रहा है, तो ये वाला लेवल टूटेगा ना, ये इसमें अगर स्ट्रांग पावर है तो ये खाली है, इसमें वीक पावर है, मतलब कि हम जैसे दुबले पतले लोग हैं और ये दुबले पतले लोग हैं, तो यहाँ पर ऑफ कोर्स ये दरवाजा स्ट्रांग नहीं है, तब यहाँ से दुबले पतले लोग आएगा, ये दरवाजा स्ट्रांग रहता तो यहाँ से भी खाली निकलता, समझ लो, तो ये लेवल टूटेगा ऊपर वाला, समझे। तो वो ओपन एरिया में आएगा, ओपन एरिया में आप पावर से जज करोगे, अगर पावर अभी आपको इसमें पावर दिख रही है तो ओपन एरिया मार्केट इसको फिल अप करेगा, लेकिन अगर इसमें पावर दिख रही है और इसमें पावर नहीं दिख रही है तो मार्केट इसको फिल अप करेगा, समझ लो। तो ये ओपन एरिया के कंसेप्ट आएगा आगे, इसको आप लोग को आगे मैं पढ़ाऊंगा एडवांस वाला जब चीज आएगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट किसको फिल करने जाएगा, मार्केट मार्केट में जो गैप रहेगा इस तरीके का, जो भी आपका ट्रेड लाइन वगैरह रहेगा, तो मार्केट इसको इसको फिल करेगा पूरा या फिर यहाँ तक आके ऐसे रिवर्स कर जाएगा, समझ लो, ये आपको पता रहेगा,
समझे? ओके, ठीक है। अभी थोड़ा सा चार्ट पे देख ले। चलो देखो, ये पॉल्यूटेड मार्केट, ये आपके लिए इंडिकेशन था। ये आपके लिए यहाँ से देखो, ये आपके लिए पहले इंडिकेट करके गई मार्केट की, मार्केट ऊपर से नीचे टूट सकती है। अब यहाँ पर अगर सेलर पावर जनरेशन दिखा और यहाँ से अगर खाली पावर निकली, खाली पावर मतलब एक्सट्रीम पावर, लेवल को तोड़ दिया ना। ये देखो खाली पावर पूरी पैसे के साथ आ रहे सेलर, है ना? खाली पावर ये दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग कैंडल, स्ट्रॉन्ग एंट्री, खाली पावर, है ना? ये हाँ तो वो चीज मैं सिखाऊंगा। पावर हुई एकदम से, हाँ हाँ एकदम पावर को तोड़ी ना, लेवल को तोड़ी, ये देखो टूटा लेवल नीचे वाला, तो क्या, हाँ तोड़ नीचे दिया। वाला ट्रेंड लाइन तोड़ दिया इसमें। अभी ये बिल्कुल और भी नीचे की ओर जा सकता है, ट्रैवल कर सकता है। अब डिपेंड करेगा ये इसमें कैसी पावर है। इसमें मेरे को स्ट्रॉन्ग पावर दिख रही है, मार्केट नीचे वाला क्या फील करेगा। अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पावर नहीं दिखेगी तो मार्केट वापस से ऊपर क्यों ट्रैवल कर सकता है, ठीक है? तो वो जब पावर पड़ा हुआ है ना, तो ये चीज आएगा, पावर को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे क्या करते हैं, समझ लो। देखो इसको समझो, ये ट्रेंड लाइन क्यों टूटा, क्योंकि यहाँ से स्ट्रॉन्गली एंटर कर रहा था सेलर्स, राइट? खाली पावर निकली थी और जी कैसे हो गए थे लास्ट तक, जाते वीक पड़ गए थे, है ना? मतलब जैक थे ना, ये तो जैक थे ना, ग्रीन वाले तो हाँ जैक थे, सॉरी ये सॉरी वाले सॉरी जैक थे, सॉरी, अरे रेड नाम वाले। पर मत जाओ यार, इमोशन को हाँ समझो। हाँ ठीक है, हाँ, इमोशन ठीक को है ठीक समझो, है सर। इमोशन, इमोशन पे जाओ ना। ये वीक पड़ गए ना बायस ऊपर जाके, है ना? और वहां से सेलर स्ट्रॉन्गली एंटर बिल्कुल करके वीक मेरे पड़ को नीचे गया, वाला तोड़ दिया। बिल्कुल ठीक तोड़ है। दिया, खाली पावर दिखा दी। और देखो इसको समझो। अच्छा, अगर हम्म, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हर जगह ब्रेक करेगा तो ट्रेंड चला जाएगा इसमें अरे नहीं है भाई, ना? ये ओटीसी है, ये आपके उस पर नहीं चलता। ये वो रुका लगा। हायर हायर हाई और हायर लो जो है ना, आपका कॉन्सेप्ट उसको लाइव मार्केट में रखो। तो कि हायर लो डाउन ट्रेंड गया तो इधर से डाउन ट्रेंड की मार्किंग करो ठीक। कुछ इस तरीके से, ठीक है? ये ओटीसी है, इधर कब मार्केट किधर मुड़ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। अभी देखो ये लेवल ब्रेक हुआ अपना, है ना? बट वापस से मार्केट ने जाके लो लगा दिया। अब कहोगे भाई ये क्यों हुआ? क्योंकि ये बायस स्ट्रॉन्ग पावर से नहीं निकले थे, तो ये मार्केट ट्रैप किया है यहाँ पे ब्रेकआउट करके लेवल ट्रेडर्स को, जो लेवल पे ट्रेड करते हैं उनको ट्रैप करती है मार्केट। ट्रेंड लाइन पे जो ट्रेड करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रैप करती है। अगर खाली पावर निकलती इधर से और सेलर्स वीक पड़ जाते इस मूव में, तो डेफिनेटली मार्केट ऐसे जाती है यहाँ से, ठीक है? तो यहाँ पर ट्रैप किया, फिर सेलर देखो नीचे जाके वीक पड़े एंड बायस यहाँ से एक खाली पावर से निकले, यहाँ से देखिए खाली पावर, स्ट्रॉन्ग पावर, ठीक है? तो मार्केट फिर इसको अच्छे से तोड़ पाए, एकदम अच्छे से तोड़ पाए, एक मूव बना पाई ऊपर की ओर, ठीक है? समझ लो। और भी दिखाता, ये देखो यहाँ पे देखो पूरी मार्केट इधर से ऐसे आ रही थी, राइट? इस तरीके से आ रही थी, है ना? अब यहाँ पे मार्केट ने थोड़ी देर कंसोलिडेशन किया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया इसके बीच में, राइट? है ना? अब यहाँ से देखो कैसे एंटर करा इन्होंने, बायर्स। उसके बाद स्ट्रॉन्गली एंटर करा, उतना स्ट्रॉन्ग एंटर नहीं है ये, छोटा सा एंट्री है। पहले एंटर करा ये वीक एंट्री, सेलर आए, बट स्टिल मार्केट कंसोलिडेशन में इंडिकेशन जाने की जरूरी नहीं है, कुछ ज्यादा बड़ा एग्जैजरेट हो गया, थोड़ा सा यहाँ पर देख के ट्रेड करना पड़ेगा, आगे सिखाऊंगा, ठीक है? यहाँ पर सेलर पावर जनरेट कर रहे हैं, हम सेलर के साथ ही जाएंगे, यहाँ पर 5 सेकंड नहीं बोला होगा या कुछ भी हुआ होगा ऐसा, ठीक है? तो मार्केट ये नीचे की ओर टूटने का इंडिकेशन दे रही है, लेकिन अगर टूटना था ना मार्केट को, तो इसको फॉलो करना था, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग पावर है मार्केट में, तो इसको इधर से ही तोड़ देना। तभी तभी टूट जाती है। इधर क्या ही जरूरत है इसको कंसोलिडेट करने की? कंसोलिडेट कर रहा है मतलब मार्केट फंसा रहा है, ठीक है? फंसा रहा है किस लिए? ऊपर जाने के लिए। हम्म, आप इधर सेलिंग में बैठो, मार्केट ऊपर जाए, समझ लो इस तरीके से। तो अभी देखो यहाँ पर फिर बायर्स स्ट्रॉन्गली एंटर करे, ये स्टेबल मार्केट होती है, ठीक है? मैं सिखाऊंगा आगे। स्ट्रॉन्गली एंटर करा इन्होंने, ऑर्डर फ्लो यहाँ पे प्रॉपर फॉलो हुआ है, ये चीज आगे याद रखना, ऑर्डर फ्लो क्या होता है। फिर सेलर्स की एंट्री आई, वीक एंट्री आई, फिर बायर्स की देखो कैसी एंट्री। उसके बाद अभी क्या हुआ, मार्केट ने सारी लेवल्स को तोड़ा बिना किसी रिवर्सल, ठीक है? आगे जाके वो फिर अब ज्यादा चल रही है ना मार्केट, एक साथ बहुत ज्यादा खिंच चुकी है ना? अगर बहुत ज्यादा खिंच चुकी है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या फॉलो करती है, फिर आपको रुकना पड़ेगा। जब 4-5 कैंडल खिंच जाए ना, 3-4 कैंडल, तो हम वेट करते हैं। फिर सेलर्स कैसे एंटर कर रहे हैं, स्ट्रॉन्गली एंटर कर रहे हैं, बायर्स के स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, बायर्स को एग्जॉस्ट होने दो, मतलब ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ यहाँ पे, मतलब काइंड ऑफ एग्जॉस्ट हुआ, फिर सेलर्स स्ट्रॉन्गली एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर सेंटीमेंट में फंसी मार्केट, फिर सेलर्स के स्ट्रॉन्गली एंटर कर ट्रेड होती है, ट्रेड होती है, ठीक है? आगे फिर इसमें दिख रहा है कि वो मार्केट बहुत ऊपर जाके नीचे आ रही है, मतलब खिंच रही है मार्केट, ठीक है? फिर हम वेट करेंगे, फिर हमने थोड़ा सा वेट किया, हमने देखा कि मार्केट इसको तोड़ दिया, सॉरी इसको तोड़ दिया कि कैंडल पे, बट यहाँ पर कोई इंडिकेशन नहीं था। लेकिन यहाँ पर एक इंडिकेशन था मार्केट की, ये देखो ये इंडिकेशन था आपके लिए, मार्केट मार्केट तोड़ सकती, तोड़ दिया ऊपर की ओर। अब तोड़ दिया तो मार्केट वापस नीचे भी आ सकती है सेंटीमेंट, बट ओवरऑल पावर हमारे पास बायस के स्ट्रॉन्ग है, ये मार्केट जैसे करेक्शन भी ले सकती है। और नीचे से देखोगे आप ये ट्रेंड लाइन के पास, ये सपोर्ट नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है, इधर से मेन ट्रेंड लाइन आपकी है ना? मेन ट्रेंड लाइन आपकी है, तो इधर से मार्केट आ रही है, तो इसके पास से बायस के स्ट्रॉन्ग एंट्री होना मतलब मार्केट इसको तोड़ेगी ना कि रिवर्सल लेगी, समझ लो? ये चीज जब आप सेंटीमेंट पे इसको रिसर्च करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे जाके, तो आप इसको देखना, ठीक है? अभी देखो वापस से ये बायस क्यों आए, बायस आए क्योंकि सेलर्स में उतनी अच्छी पावर तो है, बट यहाँ पर बायस का भी वो कलेक्ट हुआ है पैसा, मतलब पावर जनरेशन हुआ है, तो बायस को पहले एडजस्ट करना है, एडजस्ट करके अब सेलर्स के स्ट्रॉन्गली एंटर मार्केट पीछे की ओर जाएगी, फिर समझ लो इसको तोड़ेगी, देख लेते हो, ठीक है? उस यहाँ हिसाब से यहाँ तक आ सकती है मार्केट, ये तुम्हारी ट्रेंड लाइन लगा, यहाँ तक आ सकती है मार्केट। ट्रेंड लाइन लगाई और अभी ये लाइन चल लगाई, गई थी रेड वाली। ये टूटेगी मार्केट में, ये स्ट्रक्चर, हाँ ये जो बायस सेंट्री पैटर्न, ये टूटेगा मार्केट, ठीक है? अब आप लोग यहाँ पर रिवर्सल के लिए जाते हो, है ना? ये देखो ये कैंडल रेड बन सकती है, अगर एक ग्रीन हाँ कैंडल आई जाते बार थे। वो टाइप एंड रिवर्सल आई, ठीक है? वो बताएगा आपको 5 सेकंड की ग्रीन कैंडल आई या रेड कैंडल आई, 5 सेकंड देखोगे तो ये चीज आपको पता चलेगी कि बायस की कैसी कैंडल वो रिएक्शन अभी है, ठीक है? अगर रिएक्शन स्ट्रांग रहा तो ये नीचे की ओर तोड़ेगा मार्केट, वरना फिर बायस को पहले फुल एडजस्ट करेगा एंड देन तोड़ेगा, उस हिसाब से हम मैं सिखा दूंगा, ठीक है? ठीक है? अभी आए बायस बड़े मतलब ये छोटा सा भी थोड़ा एडजस्ट करेगा, एडजस्ट कैसे होता है मार्केट उसको हम आगे सीखेंगे, ठीक है? हम्म, ये स्टेबल पावर थी, मतलब मार्केट में ये स्टेबल पावर थी, मार्केट की स्टेबल पावर इधर रिफ्लेक्ट हुई है बायस 70.2 ऐसे। अगर इधर बायस बना होगा टूटना होगा तो 5 सेकंड आपको बता देगा, तो 5 सेकंड दिखाओ इस कैंडल का, तो उतना कुछ खास नहीं हुआ होगा। ये देखो 57 देखो बायस पहली सेकंड में कहां से गया, ये रहा बायस स्ट्रांगली अंडर एंड सेलर के साथ में जाना था, बट सेलर वीक पड़ रहे हैं, राइट? तो हमें सेलर के साथ इसी वो बायस था, वो बाय कैंडल बायस के मतलब आपको यही कैंडल इंडिकेट कर चुका था, ठीक है? तो यहाँ पर फिर वेट करना था आपको, फिर बायस को फुल एग्जॉस्ट होने दो, फुल एग्जॉस्ट कैसे होंगे, मतलब एग्जॉस्ट जब पढ़ाऊंगा तो इसको सिखाऊंगा, ठीक है? फुल एग्जॉस्ट होंगे एंड सेलर की कैंडल आएगी, उस हिसाब से समझे? तो आपको जस्ट पिछली 5 सेकंड के स्ट्रक्चर देखिए, पिछली 5 सेकंड क्या चल रहा है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है मार्केट, बट हमें जी में पावर स्ट्रांग दिख रहा है, तो हम किधर की ओर देखेंगे, अपॉर्चुनिटी अगले को एग्जॉस्ट करेगा तो मार्केट वापस सेलर को फॉलो करेगा, नीचे के लिए फॉलो करेगी, ठीक है? बायस में स्ट्रांग पावर नहीं दिखे तो क्या बायस का साथ देगा, नहीं देगा? हमें जी में स्ट्रांग पावर दिखा, जी का साथ देगा, ये बायस की वाई क्योंकि एग्जॉस्ट करना था मार्केट बायस के पॉइंट पर, अब डायरेक्टली आपको ट्रेड भी नहीं करना, आपको हमेशा 5 सेकंड उठाना, किसका 5 सेकंड क्या कह रहा है उस हिसाब से, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ बायस एग्जॉस्ट, हाँ जी पर बराबर लगा है। हाँ जिग बराबर हो गया अभी, तो मार्केट इधर से देखो, ये देखो जिग अभी बराबर हो गया, ठीक है? ये यहाँ से ट्रेंड लाइन की तो जा रही है, इधर से जा रही है बैक। ये हाँ यहाँ से चलेगी ट्रेंड लाइन, हाँ हाँ ऐसे नहीं हो सकती, हाँ लग सकती है यहाँ बिल्कुल, तक तो आ सकती है ना मार्केट लौट के। यहाँ तक आ सकती है, वो आपको बताएगा ओपन एरिया मार्केट का क्या है, समझ लो? और 5 सेकंड में आप जब स्ट्रॉन्ग वो कैंडल टूटेगा ये प्रेडिक्ट, वाला ये। हाँ 5 सेकंड में आप स्ट्रॉन्ग कैंडल प्रेडिक्ट कर सकते हो, तो देखो रेडी बनी, बट मैंने एंट्री चली, ठीक है? ये रिजेक्ट क्यों किया, इसी कारण किया, ये पावर कैंडल का रिएक्शन होगा, तो पावर यहाँ पर एब्जॉर्ब हुआ है, तो अब यहाँ पर सीधे सीधे नहीं जा सकती मार्केट, ठीक है? वो डिपेंड करेगा मार्केट, या फिर ऊपर की ओर भी तोड़ सकती है, बट हमें जिग में पावर स्ट्रॉन्ग दिखा तो ज्यादा चांस है कि मार्केट नीचे की ओर ही तोड़े, समझे? ठीक है? हमें पता लगाना है पावर से, मार्केट का पावर क्या कह रहा है। अगर मार्केट का पावर इसमें स्ट्रॉन्ग है हम इसके साथ ट्रेड करेंगे, अगर इसमें स्ट्रॉन्ग है तो इसके साथ ट्रेड करेंगे, डिपेंड करता है कि मार्केट में पावर किसकी है, समझ लो? उस हिसाब से ये देखो बाइस के स्ट्रॉन्ग एंट्री हो ग्रीन रही की है, लगी पावर। हाँ हाँ बाइस के ग्रीन की स्ट्रॉन्ग पावर एंट्री है। हो रही है 5 सेकंड में, तो आप नहीं जाते यहाँ पे, बट ज्यादा चांसेस है कि 5 सेकंड से ये नीचे ही, मतलब 5 सेकंड तो नहीं हो रहा है आपको जाने के लिए, लेकिन आपके एनालिसिस 1 मिनट पे जो पुट की एनालिसिस, समझ लो? ठीक है ना? आपको हमेशा पावर से बट ये जाना तो है, ऊपर ऊपर पावर भाग से। गई उसका छोड़ दो, उसको आपको वो आपको 5 सेकंड बता देगा। अगर यहाँ पर आपकी ट्रेड नहीं मिली होगी ना, तो आपको ये 5 सेकंड बता देगा। देखो हमें एक कंफर्मेशन पर ट्रेड नहीं करनी, जैसा मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया कि हमें एक कंफर्मेशन पर ट्रेड नहीं करनी, हमें मल्टीपल कंफर्मेशन चाहिए, समझ लो? ठीक है?
हमें एक चीज कल का टॉपिक आएगा ये मार्केट मूवमेंट। क्या मार्केट मार्केट मूवमेंट क्या होता है? मार्केट के इंटरनल स्ट्रक्चर को देख के जज करना कि मार्केट किधर है। ठीक है, अब इसके साथ सिर्फ आप ट्रेड नहीं कर सकते। मार्केट मूवमेंट तो यहाँ पे ये मार्केट का मूवमेंट आपका था, बट इसके साथ आपको चाहिए पावर, लेकिन पावर डाउनवर्ड में है, समझ रहे हो? इसके साथ आपको चाहिए पावर एंड उसके साथ चाहिए आपको एग्जॉशन। अब एग्जॉशन आप देखोगे बायस यहाँ पर एग्जॉस्ट के सेलर में पावर है, तो मार्केट किसकी तरफ फॉलो करेगी? सेलर को फॉलो करेगी। अब एग्जॉशन के साथ आपको चाहिए रिएक्शन, जो कि होगा अपना 5 सेकंड कंफर्मेशन, समझ रहे हो? ठीक है, तो जैसे आपको दिखा ना कि बायस एग्जॉस्ट सेलर में पावर है, तो आपको हर एकदम ट्रेड करने के लिए आपको 5 सेकंड उठाना ही उठाना है ऑलवेज। 5 सेकंड का फायदा ये है कि आपको एक अच्छा एंट्री पॉइंट देगा और आपको ये भी बता देगा कि कैंडल स्ट्रांग बनेगी। ये देखो, अगर मैं यहाँ पर 5 सेकंड यहाँ पर देखा हूं, इस वजह से मेरी यहाँ पर कैंडल आप लोग क्या करते हैं? वेट करते हैं मार्जिन से लेने का, इधर पे मार्जिन से राइट, नीचे आई थोड़ा सा नीचे, बट आई नीचे नहीं आई, मैं बीच में से एंट्री बना दी और देखो ये देखो, आपको पता रहेगा कि इधर पे इतनी बड़ी कैंडल बनी, नहीं पता रहेगा, ये 5 सेकंड बताएगा आपको बायस की पावर अच्छी है एंड सेलर एग्जॉस्टेड है, तो मार्केट ऊपर को फॉलो करेगी, समझ रहे हो? और देखो ये देखो, इधर भी सेलर की पावर अच्छी है एंड यहाँ पर मार्केट ने ट्रैप किया, इसको मैं सिखाऊंगा अनस्टेबल किया, मार्केट ने ट्रैप किया, तो ये मार्केट नीचे क्यों जाएगी? लोग इसमें ट्रैप में क्या करेंगे? नीचे जाएगी मार्केट, मार्जिन से कॉल की ट्रेड लेंगे, ये समझ के ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट जोन है मार्केट का, तो यहाँ से कॉल की ट्रेड मार, लेकिन क्या करेगी मार्केट? स्ट्रांग कैंडल बनाएगी, तो स्ट्रांग कैंडल का प्रेडिक्शन आपको 5 सेकंड बताएगा, समझ रहे हो? और दिखाता हूं मेरे ट्रेड्स को समझा करो, ठीक है? जो मैं भेजता हूं उसको मैं समझाऊंगा, ऐसी बात नहीं समझाऊंगा। ये देखो, आपको पता रहेगा कि कैंडल कितनी बनी कितनी बनी, इधर भी तो क्लोज कर सकती थी, मैंने इधर ट्रेड लिया, ये इनके तो 5 सेकंड के कंफर्म से हुआ ये 5 सेकंड का कंफर्म, 5 ये आपको सेकंड 5 सेकंड बता के देगा कि किधर जाना मार्केट, ठीक है? ये देखो किधर एंट्री है मेरी, नीचे आई ऊपर, बट बाद में जाके नीचे क्लोज किया। क्योंकि सर क्योंकि ऐसा होता होगा ना 5 सेकंड में इंटरनल स्ट्रक्चर की पता पड़ जाती है। हाँ, ऐसा 5 होता है सेकंड ना में 5 सेकंड इंटरनल 5 वाले सेकंड को देखेंगे, देखो यहाँ पर सेलर की पावर अच्छी है, बायर कैंडल पर नीचे है, 5 सेकंड मेरे को बताया, मैंने यहाँ पर कुछ ट्रेड ली, अब इसे पता है एंट्री कहां पे थी मेरी, इस वाले को 5 सेकंड प्रीवियस कैंडल, ये रहा 5 सेकंड उसका, ठीक है? कैंडल स्टार्ट इधर ओपनिंग पर एंट्री थी मेरी, ठीक है? बट वो कैंडल पुट की बनी, ये 5 सेकंड मेरे को बताया, 5 सेकंड में क्या बताया? 5 सेकंड में ये दिखा मेरे को एंट्री ऑफ द पार्टी, ठीक है? और भी एक चीज और दिखा, वो बायस का एग्जॉशन, यहाँ से प्रेशर कलेक्ट करके जस्ट यहाँ पर एग्जॉशन को कहते हैं, ठीक है? मैं आगे सिखाऊंगा, ठीक है? उसके बाद मैंने जस्ट ये कैंडल बनी, मैंने एंट्री बना लिया और वो थोड़ी सी ऊपर गई, बट वापस मार्केट नीचे, ठीक है? वो 5 सेकंड आपको बता के स्ट्रांग बनी, वीक बनी। अभी देखो मैंने इधर ट्रेड ले लिया था, ये कैंडल मेरे एंट्री लेने के बाद ऊपर गई थी बहुत, मतलब एंट्री लेने के बाद बहुत ऊपर गई थी, बट लास्ट में नीचे क्लोज किया। अब यहाँ पर क्यों किया? अब देखो सेम ट्रेड मतलब कौन सी वाली सेम ट्रेड, नहीं सॉरी, सेम ट्रेड यूज लिया ये मैंने साइड, इसमें ये मिनी जोन का कांसेप्ट है, ठीक है? मार्केट मिनी जोन में फंसा था, रेड को फॉलो करता है, ठीक है? कभी कभी आप देखते होंगे कि मार्केट में आपका लाइव मार्केट के कांसेप्ट के हिसाब से आप यहाँ पर सेलर साइड मान के बाय कंटिन्यूअस मान के अपने बाय के साथ जाते हैं, है ना? लेकिन ओटीसी ऐसे नहीं चलता, ओटीसी भी मिनी जोन का कांसेप्ट है, मार्केट रेड का फॉर्म करता है। अभी देखो यहाँ पर आप लोग सोचोगे कि भाई इतनी वीक कैंडल है, तो मैं यहाँ पर फुट के साथ कैसे जाऊं? बट यहाँ पर सेलर बाय से एग्जॉस्टेड एंड सेलर मेरे को अच्छी पावर दिख रही है, ठीक है? तो मैं सेलर के साथ जाऊंगा। अब ये क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि इसका कैंडल का रिएक्शन पावर कैंडल का था, तो दैट्स व्हाई वो वाला पावर इसमें अब्सॉर्ब होगा, मार्केट सेलर को फॉलो करेगी, समझे? एक पावर एब्जॉर्प्शन का कांसेप्ट आता है, ठीक है? ये 5 सेकंड में एंट्री इसी कैंडल, ठीक है? अभी देखो 5 सेकंड अगर मैं नहीं देखता कितना पीछे चल रहा है, ये देखो अगर मैं 5 सेकंड नहीं देखता तो शायद से मैं लॉस भी करता। 5 सेकंड मेरे को क्या दिखा? 5 सेकंड मेरे को दिखा बायर वीकनेस एंड सेलर स्ट्रांग, मैं ट्रेड लिया, ठीक है? अगर मैं 5 सेकंड नहीं देखता तो 5 सेकंड नहीं देखोगे ना, तब गलती होगा कि मार्केट स्टार्ट होती है ऐसा होगा कि ऊपर भाग जाएगी, ठीक है? तो 5 सेकंड नहीं देखोगे वहां पर बायर ऊपर ऊपर देखोगे और सेलर की स्ट्रांगनेस नहीं देखोगे, आप कितनी भी मार्जिन से पिछले कैंडल ऐसी बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है? तो 5 सेकंड इसलिए जरूरी है। मैंने क्या कहा आपको? एग्जॉशन के साथ रिएक्शन मैच करना, ठीक है? ठीक है, मैंने एक चीज कहा है आपको, कंफर्मेशन के हिसाब से मनी मैनेज करती है, ठीक है? मेरे ट्रेड देखा शायद मैंने भेजा है, तो उसमें आपको दिख रहा होगा हिस्ट्री में, ये देखो पूरा नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा, हिस्ट्री देखो, ये 5 की ट्रेड है, ये 5 की ट्रेड है, ये 25 की ट्रेड है, ये 1 की ट्रेड है, ये 1 की ट्रेड है, लास्ट वाली 10 की ट्रेड है, ये ट्रेड चल रही है 10 की ट्रेड है। मैं कंफर्मेशन के हिसाब से मैनेज करता हूं, कंफर्मेशन कम रहता है $1 की ट्रेड लेता, कंफर्मेशन ज्यादा रहता है मैं 5 की ट्रेड लेता, कंफर्मेशन बहुत ज्यादा रहता है लाइक 10 कंफर्मेशन है 25 20 की ट्रेड लेता, समझ लो? मैं ऐसे मैनेज करता हूं अपने रिस्क को, ठीक है? तो मेरा अलग है मनी मैनेजमेंट। ये देखो ये मैंने ये 5 सेकंड के कारण मेरे को इतनी अच्छी एंट्री मिली, अगर मैं सिर्फ 1 मिनट पे रहता मैं बाहर से एग्जॉशन देखता तो मैं इधर ही ट्रेड लगा देता, है ना? लेकिन मैंने 5 सेकंड देखा, मेरे को इधर एंट्री मिली, हुई ना? तो 5 सेकंड का ये भी फायदा है कि आपको एक अच्छी एंट्री पॉइंट बना के देगा और आपको स्ट्रांग कैंडल प्रेडिक्ट करके देगा, समझ रहे हो? ये एक काइंड ऑफ एग्जॉशन है, क्योंकि सेलर स्ट्रांग है बट मैं बायर का भी प्रेशर है, तो ये मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है? 5 सेकंड हां प्रेशर प्रेशर हां प्रेशर जो होता है वो होता है। ये देखो ये जिसने भी ट्रेड किया ये कम परफेक्ट ट्रेड था, ये वाला एकदम परफेक्ट ट्रेड था, इसमें आपको सेलर की पावर अच्छी है, बायर का एग्जॉशन प्रॉपर एंड पे ट्रेड। हां भाई, 5 सेकंड कैंडल का साइज बता देता है। हाँ 5 सेकंड आपको कैंडल का साइज पता चल जाएगा कि कैंडल की साइज मतलब साइज नहीं, आपको एक्जैक्टली आपके एंट्री पॉइंट के नीचे क्लोज करेगा ये 5 सेकंड बताएगा आपको, ठीक है? अच्छा ये देखो मेरे को कैसे पता चला वो कि तो मार्केट रिजेक्ट कर जाएगी, ये मार्केट रिजेक्ट कर जाएगी, रेड ग्रीन बनेगा कैसे पता चला? ये मार्केट लगा के स्टक हो रही है, ठीक है? ये रिजेक्ट कर गई यहाँ से, ठीक है? ये मैं पढ़ाऊंगा नहीं, सुन कब पता चलेगा आपको रेड ग्रीन बनने वाला है और कब रेड ग्रीन नहीं बनने वाला। ये देखो रेड ग्रीन का ट्रेड और एक और रेड ग्रीन का ट्रेड, ये देखो ये 5 सेकंड का, ये 5 सेकंड में नीचे आई मार्केट, फिर वो 5 सेकंड दिखाया तो मैंने ट्रेड लिया, अब ये इधर से मार्केट ऊपर गई है, ठीक है? कभी कभी यहाँ पर आपको रेड कैंडल भी बन जाएगी, कुछ एग्जांपल आपको दिखता होगा रेड कैंडल, आपको 5 सेकंड का करके देगा कि आपको करना क्या है, ठीक है? ये रेड ग्रीन की ट्रेड थी तो और इसमें तो प्रेशर सॉरी इसमें प्रेशर वगैरह तो काम करता होगा ना, प्रेशर वगैरह जैसे हाँ हाँ प्रेशर प्रेशर यूज होता है करके, ये कैंडल प्रेशर। प्रेशर यूज करके ही मैंने यहाँ पर ट्रेड करा ना, ये ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है? मैंने देखो मैं क्या देखा, अच्छा, मैंने ये देखा कि सेलर जब नीचे आ रहे तो मैं स्ट्रॉन्गनेस नहीं रह रही है, सेलर जब भी आ रहे हैं उनको बायर से स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते, मतलब सेलर में पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है? तो मार्केट ये नहीं कर सकती, मार्केट को ये प्रेशर अब सेलर तो नीचे की तरफ एग्जॉस्ट हो रहे हैं, नीचे की तरफ एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं, ऐसे मॉडल के लिए नहीं, मैं आगे ऐसे सिखाऊंगा समझेंगे इसका एग्जॉशन वगैरह मैं आगे सिखाऊंगा, उसका टेंशन मत लो, ठीक है? ठीक है, तो चलो प्रेशर से समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा ऐसे करके। अच्छा हाँ सेंटीमेंट चेंज कैसे होता है ये समझना है। वीडियो देख लेना एक बार, बाकी मैं कल सिखाऊंगा, ठीक है? क्योंकि थोड़ा सा मेरे को जाना है कहीं पे, ठीक है? तो 5-10 मिनट का टाइम है भाई। 5-10 मिनट यार, बात हुआ है ना कि ये 1 मिनट का मीटिंग बचा हुआ है, मैंने वो प्रीमियम वाला सेट बनाया नहीं है, अच्छा ठीक है कल बात है। आप कॉल पे बात कोई कर लो, नहीं वही तो कोई नहीं, हम लोग बाद में देखेंगे इसको। ठीक है? मैं कल बता देना सर, सबको बता देना कल। हाँ कल मैं प्रीमियम वाला वो कर लूंगा, प्रीमियम वाला बनूंगा। ये क्या है ना, एक्चुअली हम लोग रात में सेशन करते हैं ना, एक मेरा दोस्त है उसके साथ हम लोग सेशन करते हैं, तो इस वजह से उसको वो उसका अकाउंट इधर मैंने लॉगिन